अच्छा, अच्छा, हाँ देखो, हम लोग जो बनाए हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब हम लोग यही है, दो टाइप के वेरिएबल्स देखे हैं, एक लोकल और दूसरा क्या, स्टैटिक, है ना। और अगर हम बात करें स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स के, तो भाई ये तो कहाँ थे, इनकी बात देखो ध्यान से सुनना। लोकल वेरिएबल को तुम बनाते हो कहाँ, मेथड के अंदर ना। और उसके बाद उसको बनाते हैं मेथड के अंदर, यूज भी करते हैं कहाँ, मेथड के अंदर। इसके ये देखो, कोई भी चीज है तुम देखे होगे, हर चीज कहीं न कहीं जाके रैम पे क्या होती है, लोड होती है। इसके बाद ही कोई प्रोसेसिंग होगी। बस सबके लोड होने का अलग अलग क्या है, टाइम है ना। हाँ भाई, अलग अलग टाइम है, अलग अलग तरीका है। देखो तुम ही सोचो, लोकल वेरिएबल्स के साथ क्या था कि भाई जब में ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि हमने कोड लिख दिया, इसने मेमोरी ले लिया, या इसने ऐसा नहीं है कि एक क्लास का मेन मेथड हमने चला दिया तो ये मेमोरी ले लिया। या एक क्लास के अंदर मान लो 10 मेथड हैं, एक ध्यान सुनना है, क्या बेवकूफी आदमी हो क्या तुम लोग यार, यहाँ आप क्या बात कर रहे हो, हमसे पूछो, तुम लोग अब यहाँ डिस्कस कर रहे हो, हम बताना क्या जा रहे हैं। तुम लोग जो बता रहे हैं ये ध्यान से, सीरियसली कह रहे हैं, 3 4 5 क्लासेस जो हैं ये बस तुमको 3 ही वेरिएबल्स है तुम्हारे पास, क्या, एक लोकल, एक स्टैटिक और एक आगे भी नॉन स्टैटिक। 3 टाइप की चीज़ें तुमको मिलने वाली हैं और इसी में सब कुछ है। और सीरियसली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम बस उसको, तुम्हें ये पकड़ना है कि एग्जैक्टली वो चीज़ शुरू कहाँ होती है, उसकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ नहीं पहुँचती। और क्लास के टाइम पे सिस्टम क्यों ओपन कर रहे हो भाई, 23 घंटे हैं ना तुम्हारे पास, 1 ही घंटे तो क्लास ले रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरी अब जाओ 25 क्लास 30 क्लास लिए होंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जाओ उठाओ, अलग होंगी। तब ये ध्यान से सुनो। और तो हम क्या, चलो ठीक है, सॉरी यार। देखो तो हम क्या बात कर रहे थे, हम हाँ बात कर रहे थे किसके, स्टैटिक चीज। एक चीज ये समझना है, जैसे अच्छा बताओ, एक क्लास के अंदर ये बता रहे थे ना, एक क्लास है उसके अंदर 10 स्टैटिक मेथड है। सोचो एक क्लास है उसके अंदर 10 क्या है, मेथड है। हाँ, और एक दूसरी क्लास, जैसे दूसरी क्लास है जिसके अंदर एक मेन मेथड है। अब अगर वो दूसरी ये मेन मेथड उस 10 क्लास के मेथड में एक मेथड को कॉल करता है तो कौन चलेगा, एक ही ना, एक चलेगा सर। तो अच्छा, उसके अंदर मेथड के अंदर क्या हो सकते हैं, लोकल वेरिएबल। तो वो जब वो चलेगा तब लोकल वेरिएबल पिक्चर में आएंगे। तुमको पता है ना लोकल वेरिएबल का, जब हर मेथड के लिए भाई जब चलता है तब उसके लोकल वेरिएबल आते हैं, जैसे मेथड से बाहर निकलता है सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। यस। और बाकी जो 9 मेथड हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग कुछ नहीं होती। बाकी जो 9 मेथड हैं उनके वेरिएबल्स, जैसे ये देख रहे हो, यही देखो। अच्छा, अगर इसी क्लास का मान लो ये 2 मेथड है, इस मेथड में भी एक वेरिएबल है और इस मेथड में भी एक क्या है, वेरिएबल है। ये कब लोड होगा, कब रैम में आएगा, कब मेमोरी लेगा, जब ये मेथड चलेगा। जब ये मेथड क्या होगा, चलेगा रैम पे जब चलेगा। हाँ भाई, जब चलेगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, ये मेथड का पार्ट है। जब मेथड की बात आएगी तब इसकी। और दूसरा वेरिएबल हम क्या देख रहे थे, स्टैटिक वेरिएबल।
ये अलग चीज है, ये मेथड के अंदर की चीज नहीं है। मेथड के कहाँ है? बाहर है, क्लास के अंदर है। इसलिए ये किसके साथ जाएगी? ये क्लास के साथ जाएगा। तुमको पता है ना, ये कल यही तो हम चीज बता रहे थे कि जब भी जावा चलता है, जैसे ही किसी क्लास का नाम पढ़ता है, जैसे यही है, इसको अभी चला दो, चलेगा ना? ऐसे नहीं चल जाएगा। चलेगा तो क्लास का क्या करेगा जावा? क्लास को लोड। अच्छा, अभी तुमसे कहें कि ये पढ़ के कुछ करो, पढ़ के काम करो, तो पहले करने लगोगे, पहले पढ़ोगे? पहले पढ़ोगे ना। तो वो भी सीधे है, पहले टेस्ट आधार नाम का क्या पढ़ता है? क्लास का नाम पढ़ेगा सर, और जाके उस क्लास को क्या करता है? लोड करता है। उस क्लास के अंदर जितने मेथड होंगे, अब इस क्लास के अंदर कितने मेथड है? टेस्ट आधार नाम की क्लास है, इसके अंदर मेथड एक ही है जिसका नाम क्या है? मेन। तो इस मेथड को क्या कर देगा? लोड कर देगा। इसका सीधा नियम है, जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ेंगे तो उस मेथड के, उस क्लास के जितने स्टैटिक मेथड हैं और जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, उनको हम क्या करेंगे? लोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इस क्लास के अंदर मान लो एक स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनता है, याद है ना? पब्लिक लिखते हैं आप, स्टैटिक वर्ड लिखते हैं, वेरिएबल का टाइप लिखते हैं और फिर उसका नाम। तो क्या, जैसे मान लो हम किसी का नाम रखना चाहें तो एक बनाए, या मान लो सिटी का नाम रखना चाहे तो हम ऐसे लिख देते हैं, और उसका भाई किसी का नाम किस में जाएगा? स्ट्रिंग में। और वेरिएबल का नाम रखना है, मान लो हम रखते हैं वेरिएबल का नाम क्या? सिटी। नाम ऐसे भी रख सकते हो, नाम तो ऐसे भी रख सकते हो। हाँ, सिटी। अब क्या है? सिटी एक स्टैटिक वेरिएबल है। अगर तुम इस क्लास को रन करोगे, अब क्या होगा? जैसे ही टेस्ट आधार क्लास का क्या पढ़ेगा? नाम पढ़ेगा, इसको क्या करेगा? लोड करेगा। लोड करेगा तो क्या करेगा? इसकी स्टैटिक चीज़ों को लोड करेगा। मतलब किसको? सिटी एक वेरिएबल है ना, इसको लोड करे। भाई ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। और मेन क्या है? स्टैटिक मेथड है। तो याद रखना आज से, जावा जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसको लोड करना। लोड करने का मतलब सिंपल सा होता है कि 8 बाइट मेमोरी लेता है रैम में। आपके रैम में क्या करता है वो? 8 बाइट मेमोरी लेता है और वहाँ पे क्या रखता है? क्लास तो हाँ, 8 बाइट मेमोरी लेगा वो, नहीं हाँ वो तो ठीक है, वहाँ रखेगा क्या? उस स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। तो जैसे ही पढ़ा, सिटी लोड हो गया और कौन लोड हो गया? मेन लोड हो गया। और एक बात समझना, मेन चल नहीं गया, लोड हुआ। अभी सिर्फ क्या हुआ है? लोड हुआ। अब इसके बाद जावा टेस्ट आधार क्लास के मेन मेथड को क्या करेगा? चलाएगा। क्योंकि ये अभी बीच में जावा है, वो जानता है कि हमें चलाना कहाँ से है? मेन को चलाएगा। जैसे ही ये पढ़ेगा इंट x बराबर 10, ठीक है? तो इंट कोई क्लास नहीं है, ये डेटा टाइप है। इंट x बराबर 10, इंट y बराबर x। वैसे ये पता है ना, जब भी किसी मेथड को चलाता है तब उस मेथड के लिए क्या बनाता है? एक एरिया बनाया और क्या पढ़ा? इंट x बराबर 10 रखा रैम में, एड्रेस दिया किसको? x को। x जो कि रहता है मेन मेथड के एरिया में। हाँ, मेन मेथड के एक मेथड एरिया होता है ना। फिर इसके बाद क्या अगली बात होती है? इंट y बराबर x। ये देखते हैं यहाँ लिखा है, इसका क्या मतलब पढ़ेगा वो? उसका मतलब ये पढ़ेगा कि x, देखो x नाम का एक लोकल वेरिएबल है, कहाँ? मेन मेथड के मेथड एरिया के अंदर। अब वहाँ एक लोकल वेरिएबल और बनाएगा जिसका नाम क्या होगा? y। लेकिन वैल्यू किसकी होगी? x की। क्या भाई देखो, एक चीज है, तुम उसको फिगर में ड्रा कर सको। जैसे अभी यहाँ क्या होगा? एक मेथड के लिए, अच्छा जो कल हमने बनाए थे वो क्या कहते हैं, वो बहुत सही थे। जैसे ये देखो, मान लो ये पूरी हो गई, ये ठीक है, ये हो गई आपकी क्या? रैम। और रैम के बाद आपका अगला काम क्या है? क्लास लोड। अब हाँ, अब इसके बाद देखते हैं फटाफट, ज़्यादा क्या है? टेस्ट आधार नाम किसका है?
क्लास क्लास का का नाम। नाम पढ़ा, क्लास को क्या किया, लोड लोड किया। जब लोड किया तो उसके अंदर दो, भाई जब किसको लोड किया, सिटी को। ये भाई देखो या क्या बताया गया है आपको, कल हम सब लिखे हैं ना, यस सर। एक सिटी नाम के वेरिएबल को और एक मेन नाम के मेथड, इन दो चीजों को इसने क्या किया, लोड किया। और मेमोरी कितनी लिया था, 8 बाइट। अब इसके बाद अभी मेन मेथड चला नहीं, अभी सिर्फ यहीं पहुंचा, नाम पढ़ा है, लोड किया। अब इसके बाद जावा ने बोला, लोड कर लिया ना जावा। अब देखो जावा क्या करता है, मेन मेथड को क्या करता है, कॉल करता है। हाँ पहचानता है, मेन मेथड को क्या करता है, कॉल करता है। अब देखो कॉल किया जा सकता है क्योंकि ये चीज लोड हो चुकी है। अरे गोली चलानी है तो गोली लोड करोगे ना बंदूक में, तब चलेगी ना, ऐसे थोड़ी पहले ही चला दोगे। हाँ पहले क्या होगा, तो ये देखो सिंपल सा इतना हो चुका है। इसके बाद अब क्या होता है, ये मेन मेथड को क्या करता है, हाँ मत भाई कॉल करता है। अब इंट एक्स बराबर, अच्छा मेन मेथड को कॉल करा, मेन मेथड को अब चलाएगा तो हर सब के लिए, हर मेथड के लिए बनता है क्या, एक मेथड एरिया, एक बना। और ये जो मेथड एरिया है उसके अंदर इसने इंट एक्स बराबर 10 लिखा है ना। सोचो इसके अंदर x नाम का एक वेरिएबल है और x बराबर क्या लिखा है, 10। 10 क्या है, वैल्यू। हाँ एक वैल्यू है, ठीक है 10 एक वैल्यू है। तो जरा ध्यान से देखो यार, कभी भी कोई जावा में नंबर होगा तो कितने, इंट होगा तो कितनी मेमोरी लेगा, 4। ये मेथड एरिया के अंदर नहीं लेगा, देखो ध्यान से, ए अलग से लेगा सर। और क्या, पहले एक चीज ये अरे यार मान लो मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोग मेरे घर में रहेंगे। जरा यही एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है। देखो मेथड एरिया बनाएगा सर, पर्सनली एक मेथड नहीं रखेगा, जितने मेथड रहेंगे। जैसे मान लो हमें 20 लोग की डिटेल रखनी है, 20 लोग की जानकारी रखनी है तो अपने घर में बैठा लें, और उनकी जानकारी कहीं नोट करके भी तो रख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे यार। भाई 20 लोगों से काम करवाना है तो क्या करें बताओ, अपनी थाली में 20 लोगों के साथ बैठ के खाएं। हम वो मेरे अंदर नहीं है। हर चीज को मैनेज करने के लिए देखो क्लास की, देखो है ही क्या, जावा में क्लास है और क्लास के अंदर क्या है, मेथड। क्लास देखो सोचो जरा, जहां क्लास क्या होती है, कौन सी क्लास थी ये, टेस्ट आधार। ये क्लास क्या हुई है, लोड हुई है, ठीक है। एक काम ये है, अब क्लास के अंदर 100 मेथड हो सकते हैं, 100 को चलाना तो समझदारी नहीं है ना। तुम्हें हो सकता है 100 काम की जरूरत ही नहीं है। अभी इसने सिर्फ क्या किया, लोड किया। लोड करने में क्या किया, वेरिएबल्स के नाम रखे, भाई जो वेरिएबल था, जो मेथड था, उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रख ली, अपने अंदर नहीं रख लिया। यस सर। सोचो जरा, ये अच्छा अंदर रखना समझदारी भी तो नहीं है। याद रखना, जो तुम्हारी लाइफ में या जो हम लोग के यहाँ जो चीज़ें व्यवहारिक हैं वही यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, कुछ भी अलग नहीं। सोचो। और अच्छा ये बताओ, इंट सिटी लिखा ना, सिटी को लोड किया और मेन का, देखो एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, क्या बताए हैं, जब एक लोकल वेरिएबल, सॉरी एक स्टैटिक वेरिएबल क्या हुआ, लोड हुआ, तो इसके पास क्या है, तुमको बताया है ना। इस अच्छे बताओ, ये वेरिएबल हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, नहीं किया है, बराबर करके वैल्यू नहीं डाली, मतलब इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके पास वैल्यू होगी, डिफॉल्ट वैल्यू, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, डिफॉल्ट वैल्यू। क्या होगी, 0। भाई ध्यान से, नल होगा सर, स्ट्रिंग। अच्छा सॉरी स्ट्रिंग है ना, यस। तो क्या होगा, नल होगा। ये देखो, और इसके पास क्या है, नल है। और अच्छा ये बताओ, अगर यही वेरिएबल क्या रहा होता, स्ट्रिंग की जगह क्या रहा होता, इंट, तब क्या इसमें होता, 0। और अगर ये रहा होता क्या, डबल। अच्छा एक काम करते हैं,
ये क्या है, स्ट्रिंग है, सॉरी, और ये स्ट्रिंग है। एक और बना लेते हैं, जो को क्या बना देते हैं, मान लो बना देते हैं डबल। इंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डबल। और वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मान लो क्या, हमने क्या, वेट। अब सोचो क्या होगा अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, टेस्ट आधार को क्या करोगे, रन करोगे, क्लास क्या होगी, लोड होगी। क्या लोड होगा, सिटी लोड होगा, वेट लोड होगा, और मेन मेथड लोड होने का मतलब बस इंफॉर्मेशन उसकी अपने पास रख लेना, उसको चलाना तो बाद की बात है। अब देखो सिटी, मेन, और एक चीज और कौन है, वेट। ठीक है, और वेट वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाले हो तुम, नहीं डाले हो, तब भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, क्या होगी, 0.0। तो भाई समझो इसको, यहाँ पे और लो भाई, यहाँ पड़ा है रैम में 0.0, उसका एड्रेस है किसके पास, वेट के पास। और अगर हम सिटी की बात करें, सिटी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। तो मान के चलो ये तो नल है, लेकिन हाँ तब भी ये क्या है, नल है, लेकिन ध्यान देना ये क्या है, 0.0। और ये क्या है, डबल, ये कितना लेगा, 8 बाइट। अब जरा सोचो ध्यान से, अब ये चीज हम लोगों को क्या करती है, जनरली परेशान करती है। अच्छा, हमने क्लास लोड हुई थी तो क्लास ने कितना मेमोरी ली थी, 8 बाइट। क्लास ने कितनी मेमोरी ली थी, 8 बाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से जरा ये चीज देखो, यहाँ 2 वेरिएबल है ना, या मान लो यहाँ 10 वेरिएबल होंगे, तो यहाँ उसके पास 10 वेरिएबल्स का नाम है, और 10 वेरिएबल की वैल्यू कहीं और रहती है। देखो ये 0.0, ये भी 8 बाइट लेगा। जैसे मान लो एक कंपनी में एक मैनेजर है, उसके अंडर में 10 क्या है, एम्प्लॉई हैं, तो रहने की जगह उस मैनेजर को भी चाहिए, रहने की जगह उस 10 एम्प्लॉइज को ही चाहिए। बस मैनेजर को ये पता होगा मेरे 10 एम्प्लॉय कौन है और कहाँ है। वो 10 एम्प्लॉय अपने कुर्सी थोड़ी बैठाएगा 10 के 10 को। यस सर। तो वैसे ही सेम ये बिहेव करता है। देखो ध्यान से, क्लास लोड हुई, वेरिएबल्स क्या हुए, वेरिएबल लोड हुए, मेथड क्या हुआ, लोड हुआ, और इसके बाद सिटी में नल आया और वेट में क्या आया, 0.0। अरे यार 0.0 डबल है, हमने तुमको बताया है ना, अगर उसका टाइप डबल है तो वो 8 बाइट लेगा। अब उसमें तुम वैल्यू छोटी रखो या वैल्यू बड़ी रखो, ये मैटर नहीं करता। तो सोचो यहाँ तक अभी इतना हुआ है, इसके बाद ये मेन मेथड का जब नाम पढ़ा चलाने के लिए, जब चलाने पहुँचा तब इसने ये मेथड एरिया बनाया, ठीक है। और इस मेथड एरिया में ध्यान से देखना, इसने x नाम का क्या बनाया है, वेरिएबल। सोचो देखो, x यहाँ रहता है और सिटी यहाँ रहता है। देखो ध्यान से, वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है। वही बात है ना, इंसान ये भी है, इंसान ये वो भी है। वो क्लास के अंदर है, बस उसकी जगह अलग है यार। वो क्लास के अंदर है, उसकी हाँ उसकी जगह अलग है, इसकी जगह अलग है। हाँ क्या करें, किसको, सिटी को कर दो भाई मेरे। क्या होगा, यहाँ आओ, सिटी, सिटी क्या डाल दे, चलो भदोही डाल दे। मतलब ये कह रहे हैं कि मेन मेथड में इनिशियलाइज करना, किसको, सिटी सिटी कर दो भाई। कहाँ मतलब क्या करना चाहते हो, ऐसा कहना चाहते हो, चलो कर दो भाई। कहाँ करें, हाँ मेरे फ्रेंड कर, और नीचे कहीं करें, हाँ क्या करें, वेट को करें। चलो भैया वेट को भी कर देते, सॉरी वेट को करना चाहते हो ना,
वेट बराबर लोड। कौन? हाँ हाँ, अब देखो, अब सोचो फिर क्या होगा, ध्यान से कह रहे हैं, इसीलिए एक बार इसकी ओरिजिन समझ लो और उसका बेसिक सा बिहेवियर समझ लो। देखो अब क्या होगा, अब भी कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, ध्यान से देखो। अब भी तुम रन करोगे तो क्या होगा, टेस्ट आधार नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी। लोड करने की बात करेगा तो वो ये इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा, लेकिन ये जो अंदर की लाइन लिखी है इनकी तो बात तब आएगी जब ये मेथड चलेगा। ये चल रहा, अभी चला कहाँ है, अभी तो सिर्फ क्या किया है, लोड। अब भी सेम कहानी होगी, सिटी में नल आएगा, वेट में क्या आएगा, 0.0 आएगा, और मेन मेथड है भाई, ये तो मेथड की बस मेथड भाई, मेरा कौन मेथड है। अब इसके बाद मेन मेथड को क्या करेगा, ये चलाना शुरू करेगा। जब चलाएगा तो एरिया बनाएगा, और उसके अंदर एक्स जब पढ़ेगा क्या, और एक्स कहाँ पढ़ रहा है, सिटी बराबर भदोही। ध्यान से समझना इस बात को, एकदम ध्यान से। यहां सिटी नाम का वेरिएबल नहीं बनाएगा। अरे सिटी नाम का वेरिएबल ये है ना जिसमें क्या पड़ा है, नल पड़ा है। इसको क्या कर, अभी सिटी में तुम क्या डाल दिए हो, भदोही। बस सिंपल सी एक बात करेगा ये, यार सिटी को रैम में ही कहीं रखेगा क्या, भदोही। भदोही क्या है, स्ट्रिंग है। डबल कोट्स की चीज क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। मान लो, एक मिनट, ऐसा बनाते हैं। डबल कोट्स की चीज क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग में क्या रख रहा है, भदोही। तो मेरे ये देखो, एक यहाँ क्या रखेगा, भदोही, और स्ट्रिंग कितनी मेमोरी लेता है, याद रखना 8 बाइट। स्ट्रिंग कितनी लेता है, 8 बाइट। ये 8 बाइट अब यहाँ लिया, ध्यान से समझना। और इसके बाद इसका एड्रेस किसको दिया, सिटी को। तो ये भाई यहाँ देखो, इसका एड्रेस किसको आया, सिटी को। याद रखो, पहले से ध्यान से एक चीज देखो, इस मेथड एरिया में सिटी का कोई जिक्र नहीं आएगा। भले सिटी में वैल्यू क्या होगी, भले सिटी में वैल्यू इसी मेथड के चलने पे डाली जाएगी। हाँ नहीं, देखो ध्यान, फिर से सोचो, लोड पहले ही हो जाएगा ना सर। देखो बिल्कुल, एक वेरिएबल लोड हो जाएगा कहाँ, क्लास में। जब क्लास लोड होगी तो वहीं स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे, और बिल्कुल नल एकदम हटेगा। हाँ ये ऐसे, हाँ बिल्कुल, नल की जगह पे भदोही नहीं डालेगा। सिटी के पास पहले नल का एड्रेस था, नल को छोड़ के और अब किसका दे दिया जाएगा, भदोही का। तो उसका ले लेगा, उसका छोड़ देगा। ऐसा नहीं है जहां नल है इनकी कुर्सी से उठा के उनकी कुर्सी बैठा दिया, ऐसा नहीं है, छोड़ देगा उसे। बस ये देखो, इस चीज को एकदम ध्यान से देखो। बस सबसे पहले सबकी ये पहचानो कि कौन कहाँ रहता है, किसकी जगह कौन सी है। सोचो, देखो ध्यान से, सिटी वेरिएबल कहाँ रहता है, क्लास के अंदर। लेकिन इसकी वैल्यू बदली कब, जब मेन मेथड चला तब। और मेन मेथड के लिए बना है मेथड एरिया, लेकिन यहाँ सिटी का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसकी, यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसकी, ये लोकल वेरिएबल की। मेथड वेरिएबल में सिर्फ कौन आएंगे, उस मेथड एरिया में लोकल वेरिएबल रहेंगे। सबकी अलग अलग क्या है, जगह है, और सबकी अलग, सब चीज की अलग अलग लाइफ है। देखो ध्यान से, अब आगे क्या होता है, वेट इक्वल टू 56.6। देखो तुम्हारे पास ध्यान से, वेट वेरिएबल के पास क्या है, 0.0 का एड्रेस है। ये क्या करेगा, वहाँ भैया देखना, इसके ऊपर नहीं चढ़ा देगा। ये क्या करेगा, सॉरी बिल्कुल, ये वेट भाई दशमलव का नंबर है, रखने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, 8 बाइट। दशमलव है, डबल है, तो कितनी चाहिए, 8 बाइट।
भाई 8 बाइट में रखेगा क्या, पहले लिख देते हैं, रखेगा क्या लिखा है 56.6 और मेमोरी कितनी लेगा 8 बाइट। और इसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, वेट के पास। और वेट भी भाई क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। और तब ये 0.0 का एड्रेस छोड़ देगा, इसका ले लेगा। और अब यही तो काम होता है गार्बेज, भाई इसका छोड़ देगा, उसका ले लेगा, और गार्बेज कलेक्टर इसको आके क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा। मेमोरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जगह क्या हो जाएगी, खाली। इतना हुआ अभी। अब आगे बात चली क्या, लाइन नंबर 13। अब पढ़ा इंट x। अब कहा यार ये लोकल वेरिएबल है, इसको रखने आएगा कहाँ, यहाँ मेन मेथड के मेथड एरिया। और अब x पढ़ने के, और x बराबर क्या लिखा है 10। तो x ये देखो भाई, देखो क्या लिखा है, x बराबर 10। 10 भी तो है, 10 नंबर है ना, इंट है ना, कितनी मेमोरी लेगा 4 बाइट ना। तो भाई यहाँ ये 4 बाइट मेमोरी लेगा। अच्छा सॉरी, यही लिख दिए, इस पहले वैल्यू लिख देते हैं क्या, कितने ये देखो। तो वैल्यू क्या है 10 है, देख रहे हो। अच्छा ये देखो 10 हो चाहे 56 हो चाहे 0.0 हो, उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, वो तो अपनी लेंगे ही। 4 बाइट लेंगे। सोचो जरा ध्यान से, एक क्लास हो, उस क्लास के अंदर 10 वेरिएबल, मान लो 10 के 10 क्या हो इन टाइप के, तो कितनी मेमोरी ले ली 40। एक लेता है 4 बाइट, तो 10 कितना लेंगे 40। लेकिन क्लास लोड होने में हमेशा भैया 8 ही बाइट लगता है। हाँ देखो देखो, पहले तो ये समझो, पहले एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये समझने की कोशिश करो। वेरिएबल अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। वेरिएबल के पास वैल्यू का एड्रेस रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू है। यस सर। यहाँ तुम्हारे क्या क्लास जहाँ लोड होती है वहाँ क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं सर। इसी के अंदर वैल्यू नहीं रहती। ध्यान से देखो, जो हम बोले 8 बाइट में भैया क्लास 8 बाइट लेती है, अब उस हिसाब से चले तुम्हारे हिसाब से तो क्या है भाई एक क्लास के अंदर अगर मान लो यहाँ 100 वेरिएबल बनाए और एक 4 बाइट ले रहा है, तो कितनी मेमोरी हुई 400। तो क्या क्लास लोडिंग में 8 बाइट में ही कैसे 400 बाइट समा जाएगा? भाई मेरे अंडर में 100 लोग काम करते हैं, तो कैसे, क्या मतलब है मेरे घर पे आकर रहने लगेंगे, कैसे आ पाएंगे यार सर? जैसे क्लास लोड होने में 8 बाइट लेता सर, मेथड एरिया भी लोड मतलब बनाने में कुछ बाइट लेता होगा। हाँ लेता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका इसकी इंफॉर्मेशन से तुम्हें लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही करता है, वहाँ करता है। क्लास का तो है, और ये आता है चला भी जाता है। अच्छा अभी देखो पहले, और ये मान के चलो ये भी कितना ले रहा है, चलो मान लो ये भी भाई ये कह रहे हैं यहाँ वेरिएबल सब रखेंगे, हम मेथड एरिया के लिए भी तो क्या चाहिए, जगह चाहिए ना। तो चलो मान लो 8 बाइट मेथड एरिया के लिए भी लिया गया, वहाँ क्या आया, वेरिएबल का नाम आया। इसके अंदर 10 बाइट नहीं आ गया, 10 बाइट तो अलग है। तुम्हें ध्यान से सोचो, पहली बात तो देखना, या एक बात याद रखना, एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल एक भी ना हो और 500 हो, तब भी क्लास लोड होगी, जहां वहां सिर्फ मेमोरी कितनी चाहिए 8 ही बाइट। इसके अंदर वैल्यू सारी आके नहीं रहेंगी, वैल्यू तो सब देखो ना, ये क्लास आई, ये क्लास क्या हुई आई, आने के बाद वेरिएबल आए, ये वैल्यूज आई, ये वैल्यू आई भी और कुछ देर के बाद चली भी नहीं गई ये कोई स्थायी चीज नहीं है भाई। जब तक इनका यूज हो रहा है, जब तक इनका एड्रेस वेरिएबल के पास आए, तब तक ये है, और जैसे खत्म हुआ गार्बेज कलेक्टर आया, इनको क्या किया, साफ कर दिया।
लेकिन ये जो जगह है ये नहीं साफ, ये नहीं साफ वाफ होगी, ये क्या है, परमानेंट है। जब तक प्रोग्राम चल रहा है इसको हिलाने वाला कोई नहीं है। वही कह रहे हैं ना, सिटी बराबर भदोही हुआ, आप भदोही का मान लो हम ये लिख दें, ध्यान से देखो, सिटी बराबर चलो लिख देते हैं इलाहाबाद। अब क्या होगा, रन करोगे 10 तक चलेगा तो वही कहानी है, लेकिन जैसे लाइन नंबर 11 पढ़ेगा तो भाई सिटी को, भाई अब किसकी बात आई, इलाहाबाद की, तो एक नया वैल्यू है ये भाई, इलाहाबाद, भदोही थोड़ी ना है वो। और ये भी कितना लेगा, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, ALD, ठीक है। ये भी कितना लेगा भाई, 8 बाइट, देखो ये भी 8 बाइट लेगा। और सिटी के पास एड्रेस आ जाएगा किसका, इलाहाबाद का, तो भदोही का एड्रेस छोड़ दे, ठीक है। ये आया भी और चला भी गया, लेकिन सिटी नहीं गई, सिटी नहीं गई। सिटी वेरिएबल अलग है, वैल्यू अलग है। वेरिएबल में इसीलिए तो कहा गया है वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहती, वेरिएबल के पास क्या रहता है, वैल्यू का एड्रेस। देखो चाहे जो फर्स्ट क्लास की चीज रही हो, हर चीज जुड़ी हुई है, अलग अलग करके देखोगे तब जैसे वही है, पुरानी चीजें हों चाहे नई चीजें हों, हर चीज कनेक्टेड है। अब देखो अभी यहां तक हुआ, वेट पढ़ा यहां तक हुआ, इंट x बराबर 10 हुआ, x नाम का वेरिएबल पढ़ा, एड्रेस किसका आया, 10 का आया। लेकिन और अच्छे देखो क्या हुआ, मान लो यहां लाइन और भी लिखी है, या ये लिखा है x बराबर 100, या चलो पहले इतना ही देखते हैं। अब इंट x बराबर फिर क्या चला, लाइन नंबर 15 में क्या लिखा है, इंट y। तो यही मेथड एरिया में एक वेरिएबल बनेगा किस नाम का, y नाम। y बराबर देखो 20, 25, 10 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, y बराबर क्या लिखा है, x। वो x जिसके पास 10 का क्या है, एड्रेस है, ठीक है, वही अपना एड्रेस इसको दे देगा y को। तो जानते हो क्या होगा यार, y के पास भी इसी 10 का एड्रेस आ जाएगा। ध्यान से सोचो, मेमोरी 20 बाइट नहीं लगेगी। देखो ध्यान से, वैल्यू एक ही है, एड्रेस किसके पास है, 2 लोगों के पास। वैल्यू देखो 10 ही है ना, 10 का एड्रेस x के पास, x का एड्रेस y के पास। 10 2 नहीं है, 10 कितने हैं, एक ही। उसी का एड्रेस x के पास है, उसी के एड्रेस y के पास, और x y जो हैं वो उसके क्या हैं, लोकल वेरिएबल। 4 ही बाइट लेगा ना सर, क्या करें, 4 ही बाइट, हाँ वो ये तो 4 ही बाइट लेगा, एक बार नहीं सर, नहीं देखो ध्यान से, दोनों में अरे ये तो देखो ध्यान से क्या है। अच्छा यहाँ देखो क्या है, इंट x बराबर 10। एक बेसिक सी बात क्या बताई गई है कि 10 जाता है कहाँ, रैम में, या गया 10, मान लो 4 बाइट मेमोरी लिया, एड्रेस किसके पास आया, x के पास, इसलिए तो यहाँ तीर बनाए, ये x के पास किसका एड्रेस आया, 10 का। फिर अगली लाइन चलती है इंट y बराबर x। तो यहाँ क्या हो रहा है, y भाई वेरिएबल के पास वैल्यू का एड्रेस आता है, और यहाँ भाई यहाँ सीधे वैल्यू लिखी थी, यहाँ क्या लिखा है, x लिखा, x के पास क्या है, वैल्यू का एड्रेस है ना, तो वही अपना एड्रेस इसको दे देगा y। x को पता है कि 10 कहाँ है, वही किसको बता देगा, y को, y भी जान गया 10 वहाँ है। हाँ कहाँ नहीं, इसकी बात कर रहे हो, अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो जब डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, चलो ये भी देखते। चलो यहाँ x को छोड़ो, हम एक नया वेरिएबल लेते हैं, इन z नाम का वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल z लोकल वेरिएबल कहाँ रहता है भाई, इसी मेथड एरिया के अंदर। तो ये भी जहाँ x y रहते हैं, कहता है हम भी वहीं रख रहे हैं,
ये भी रहेगा। रहेगा। इन लोगों के पास एड्रेस है, इसके पास नहीं है, नहीं दिए हो, नहीं है। क्या नहीं ले, क्यों लेगा भाई? देखो अच्छा 4 बाइट एक्स वाई थोड़ी ले रहे थे, 4 बाइट चाहिए था किसको? 10 को। भाई बाइट चाहिए किसको? जब यूज होगा वैल्यू को ना। यस सर। बाइट चाहिए किसको? वैल्यू को। बाइट देखो, ये एक ध्यान से समझो, एक मेथड एरिया है। इस मेथड एरिया का अगर उस मेथड के अंदर 100 लोकल वेरिएबल बनाए होंगे तो 100 के 100 यहीं रहेंगे। इसी 8 बाइट में 100 के 100 वेरिएबल रहेंगे, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू कहीं और रहेगी। इनके पास वैल्यू का क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। यही तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते थे कि वेरिएबल्स के पास वैल्यू नहीं होती, वैल्यूज का क्या होता है? एड्रेस होता है। जरा सेम सोच के देखो, मान के चलो ये मैनेजर है, तो इसके अंदर नहीं रह रहे हैं, वो बाहर ही रहते हैं, है ना, और उनका एड्रेस उसके पास होता। यही देखो, ये देखो, हम करें एक क्लास हो और उस क्लास के अंदर 20 स्टैटिक वेरिएबल हो, तो क्या क्लास 150 बाइट लेने लगेगी, 200 बाइट लेने लगेगी लोड होने में? नहीं, क्लास अब भी कितनी लेगी? 8 बाइट ही लेगी, क्योंकि क्लास के पास सिर्फ वेरिएबल्स के क्या होते हैं? नाम होते हैं, और जो वैल्यू होती है वो तो क्या है? अलग चीज है। जो भाई 8-8 बाइट 4-4 बाइट जो अपने हिसाब से मांगते हैं ये लोग कौन है? ये लोग क्या है? वैल्यूज है। जगह वैल्यूज को चाहिए, जगह वेरिएबल्स को नहीं चाहिए। वेरिएबल और वैल्यू तो एक चीज नहीं है, बस वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या है? एड्रेस। ये देखो, इसको जेड है यहाँ पे, बस जेड के पास कोई एड्रेस नहीं। सोचो, इतना इस तरह का चित्र बन गया है कब? अभी जब यही इतनी बात किए हो तब, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सर अब लोड होता है रन करने के दौरान ना सर? बिल्कुल, ये सब कहानी होगी कब? जब वो चलेगा और हर चीज सिक्वेंसली करेगा। इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम। अब देखो लाइन नंबर किस पे आएगा? 16-17 तो खाली है, अब क्या आएगा? 18। अब अगर ये 18 पढ़ेगा तो यहाँ क्या पढ़ेगा? आधार नाम की क्लास पढ़ेगा। और जब आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तो जैसे ये क्लास टेस्ट आधार को लोड किया था, वैसे ही आधार नाम की क्या करेगा? क्लास लोड करेगा। और ये भाई अलग मतलब ये है, ये क्लास है, लोड हुई है। और भाई नाम क्या है इनका? आधार। लिख देते हैं, 8 बाइट मेमोरी लिया, नाम क्या है? आधार। और लिख देते हैं क्लास, और लिख देते हैं लोड। बोलो सही है? यस सर। अब आधार क्लास लोड करेगा तो उसकी सारी जानकारी रखेगा ना, क्या? स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। कल की क्लास में नोट्स में यही तो लिखे थे। यस। अब यहाँ देखेगा कहानी तो जी अलग दिखाई देगी इसको। यहाँ इसके पास 3 स्टैटिक वेरिएबल है, एक का नाम आधार नंबर है, एक का नाम ABC है, एक का नाम एज है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 हाँ क्या 6 हैं? 6 मेथड हैं और 3 वेरिएबल हैं। इसके पास क्या थे? एक मेथड था, 2 वेरिएबल थे, 2 स्टैटिक वेरिएबल्स थे। तो भी ये कितना लिया था? 8 बाइट। ये भी लेगा कितना? 8 बाइट। और यहाँ ये इंफॉर्मेशन रखेगा किसकी? बिल्कुल, ये रखेगा इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेरिएबल। चलो जैसे यहाँ से
एक का नाम क्या है? ABC। आधार नंबर, और है ABC है, और एज। चलो ABC और ये क्या है? एज। इनका भी कलर देख याद रखना, ये तीन के तीनों क्या हैं? स्टैटिक वेरिएबल। कलर तुमको भले अलग अलग दिख रहा है, इसलिए चलो इनको भी क्या कर देते हैं हम, थोड़ा नीला कर देते हैं, लेकिन है क्या ये? तीनों स्टैटिक वेरिएबल। ये लोड होंगे। अब अच्छा यहाँ देखो लाइन, जब ये मेथड लोड कर, ध्यान से देखना, यहाँ दो सीनरियो, दो सीन हो सकता है। एक सीन ये कि ये जब क्लास को लोड करने आया, यहाँ वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डाली गई है, मतलब वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर्ड है, स्टैटिक वेरिएबल, बट इनिशियलाइज नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस आधार नंबर के पास क्या होता? नल। और अगर यहाँ लिख दिया है इन्होंने क्या, डबल कोट्स के अंदर 567, या कुछ भी लिखते हैं 5677। अब ध्यान से देखो, ये डबल कोट्स में जो 5677 है, ये तो वैल्यू है ना यार, इसको तो रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए ना। डबल कोट्स की वैल्यू है, बेचारा कितना मांगता है? 8 बाइट। भाई ये अब ध्यान से देखो, इसी रैम में कहीं 8 बाइट क्या लेगा? ये जगह लेगा, और उसके अंदर रखेगा क्या रखेगा? 5677। मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट। और भाई इसका एड्रेस आएगा आधार नंबर। सोच के देखो, इस तरह से ये काम कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा कोई कहानी हुई नहीं है, सिर्फ इतना हुआ है कि इसने आधार वो चला के आया, टेस्ट आधार का नाम पढ़ के उसका लोड करके चला के आया, और अब किसका नाम पढ़ रहा है? आधार का। तो अब पढ़ने के बाद आधार क्लास को लोड कर रहा है। और क्या दो वेरिएबल है, एक ABC है और एक क्या है? एज। ABC ये क्या है? स्टैटिक। हाँ स्टैटिक वेरिएबल है। ये क्या है? डिक्लेयर्ड है। ठीक है, डिक्लेयर्ड है बट इनिशियलाइज्ड नहीं है। ये ABC है, इसके पास वैल्यू क्या पड़ी होगी? नल। और क्या है भाई? देखो ध्यान से, एज। एज नाम का वेरिएबल जिसका टाइप क्या है? डबल। इसमें इसको भी तुमने डिक्लेयर किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है। इसके पास एड्रेस किसका है? 0.0 का। और ये 0.0 जो होता है जानते हो ये क्या तुमने है? डबल है ना। और डबल कितनी मेमोरी लेता है? 8 बाइट। 8 बाइट। और यहाँ रखा क्या है? 0.0। भाई इतना हुआ है। और 5-6 ठो मेथड है ना, कौन? क्रिएट आधार, चेंज मोबाइल नंबर, और चेंज DOB, चेंज नेम। तो यहाँ भाई उन मेथड्स का नाम भी लोड कर लेगा। नाम क्या था? क्रिएट आधार, और शायद एक ये भी था चेंज DOB भी था एक ना। चलो थोड़ा अब सारे नहीं लिख रहे हैं हम। चेंज मोबाइल नंबर, ऐसे करके ध्यान से देखो, उसके पास थे कई क्या? मेथड। ठीक है, चलो उसके पास थे कई मेथड, 5-6। इतना हो रहा है, 8 बाइट लगा है इसके। हाँ बोलो। हाँ इसमें आधार वाले में मेन मेथड नहीं है। नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल नहीं। हाँ सर, इससे तो मेन मेथड पूरा से मेन मेथड का लिखते सर, इसको बिल्कुल लिखना पड़ता है। किसको? सर आपने सारे मेथड लिखे हैं। ना देखो, यहाँ से उसमें सिर्फ मेन मेथड ही लिखे थे, क्योंकि टेस्ट आधार क्लास के पास सिर्फ मेन मेथड था ही, और इसके पास एक ही मेथड है इसलिए एक लिखे। ये मेथड तो कॉल हो रहे हैं उसके, हैं थोड़ी ना। तुम बताओ टेस्ट आधार क्लास के अंदर कितने मेथड बनाए हो? एक ही तो बनाए हो, नाम क्या है? मेन। लेकिन जबकि आधार क्लास के अंदर कितने मेथड बने हैं? कई। क्रिएट आधार, चेंज 2, 3, 4, 5।
कितने बने हैं? 5। तो जब इसको करेगा तो इसके 5 को लोड करेगा, उसके पास 1 था 1 किया। अरे ऐसा भी हो सकता है किसी क्लास के पास एक भी मेथड ना हो, तब भी उस क्लास का नाम पढ़ेगा चलते समय, तो उसमें क्या करेगा? लोड करेगा। जब एक भी मेथड नहीं है तो एक भी नहीं करेगा। और अगर 100 होते तो 100 भी लोड करता। और लोड करने का मतलब उनको चलाना नहीं है, रखना है उनकी इंफॉर्मेशन। यस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सिर्फ यहां पहुंचे हो जब अभी ये पढ़ा है, तब तक इतना हुआ है। अब इसके पास क्या हुआ? आधार डॉट एज। अच्छा सॉरी, हाँ ये क्या है? पहले पकड़ो ध्यान से, एकदम गलती मत करना और एकदम इस चीज को लाइटली मत लेना। जैसे ये देखो लाइन नंबर 16, यहां ये बताओ ए क्या है? वेरिएबल। कैसा? स्टैटिक, लोकल। ए किसका? मेन मेथड का। इसका जिक्र कहाँ होगा? अरे भाई यहाँ होगा। यहीं सारे लोकल वेरिएबल रहते हैं ना यार, बोलो, यहीं सारे लोकल वेरिएबल रहते हैं कि नहीं? ध्यान से सोचो, भूल मत जाना। अभी ये बॉक्स खत्म नहीं हुआ है। सोचो, अभी कहानी वही चल रही है। यहाँ तक चलते हुए आए हो, लाइन नंबर 16 पे क्या किए हो? पहुँचे हो। और यहाँ पे तुम ए नाम का एक वेरिएबल क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो। कैसे पता डिक्लेयर कर रहे हो? क्योंकि वेरिएबल के पहले उसका क्या लिख रहे हो? टाइप। लेकिन ये ए नाम का वेरिएबल का लोकल वेरिएबल है ना, मेन मेथड का, तो ये कहाँ रहेगा? मेन मेथड का जो मेथड एरिया है उसके अंदर। और फिर क्या लिखा है? ए बराबर आधार डॉट एज। जरा हमें बताओ उसका एड्रेस दूसरे देखो क्या लिखा है, पूरी बात देखो, आधार डॉट एज। तो भाई ये देखो, आधार क्लास के पास किसकी बात कर रहा है? वो ध्यान से देखना, वो क्या बात कर रहा है? आधार क्लास के एज नाम के वेरिएबल सी बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है? आधार, दूसरे के क्लास का स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल यूज करना होता है तो क्लास का नाम लिखते हैं ना। यस सर। तो क्लास का नाम लिखा आधार और डॉट क्या पढ़ा? एज। आधार पढ़ा तो कहाँ गया भाई? यहाँ गया। एज पढ़ा तो किसके पास आया? इसके पास। और इसके पास क्या है? 0.0 का एड्रेस है। और ये एड्रेस ये दे देगा किसको? ए को, जो कि मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। सोचो ध्यान से भाई, ये होगा। इसी 0.0 का एड्रेस किसके पास था? एज के पास। उसने किसको बता दिया? ए को। भाई एज के पास था, उसने किसको बता दिया? ए को। तो ए को भी पता चल गया, अरे यार हम इस घर में रहते हैं, वो इस घर में रहता है, हमको कोई बात पता थी, उसको ही बता दिए। तो क्या वो मेरे घर में रहेगा? नहीं ना, वो तो वहीं रहेगा। बस मेरे पास जानकारी थी। अब बच्चे हम जानते थे ताजमहल कहाँ है ना? एक दूसरे गांव में आदमी मिला और उसको हम बता दिए कि यार ताजमहल वहाँ है। क्या 2 ताजमहल हो गए? नहीं सर, ताजमहल एक ही है। बस वही जानकारी मेरे पास थी, उसका एड्रेस मेरे पास था, उसको भी हम बता दिए भैया आगरा में है। हम भी जानते थे, मेरे पास एड्रेस था कि आगरा में, उसको भी बता दिए कहाँ है भाई? आगरा में। बस ये है। सोचो, इसलिए एक बार खुले दिमाग से अगर 1-2 दिन बैठ के कॉपी और पेन से एक बार सोचो इसको, 2-4-6 लाइनें देखो और उनको कॉपी और खुद से जरा ये ड्रा करने की कोशिश करो। कोई बहुत बड़ा चित्र थोड़ी बनाना है टेढ़ा मेढ़ा, अरे गोला बना के टेढ़ा मेढ़ा गोला भी चलेगा। बस समझो कि किस तरह से क्या हो रहा है। अब देखो, अभी यहाँ तक बात हुई, फिर लाइन नंबर क्या चला? 70। अब क्या लिखा है? पढ़ो ना, आधार डॉट एज बराबर वाई। तुमको बताए हैं ना, लेफ्ट साइड वाला लेता है और राइट साइड वाला देता है। अब तुम क्या कर रहे हो? आधार क्लास के एज वेरिएबल को बराबर वाई लिखे हो ना, मतलब वाई का क्या दे रहे हो? एड्रेस दे रहे हो। ध्यान से देखो, कर रहे हो ना?
तुम सोचो क्या कर रहे हो यहाँ, आधार क्लास के एज वेरिएबल को किसका एड्रेस दे रहे हो, वाई का ना। तो पकड़ो ना, ये दिख तो रहे हैं सब लोग। ये एज है जो 0.0 का एड्रेस लेके घूम रहा था, ये एड्रेस पाया किसका, वाई का, वाई का। वाई के पास किसका एड्रेस है, 10 का। तो भैया ये भी ले लिया किसका एड्रेस, 10 का। और इसको मान लो नहीं छेड़ा गया, क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस अभी भी ए यूज कर, लेकिन एज के पास अब किसका, मतलब ये मान के चलो छोड़ दिया किसका, 0.0 का, ले लिया किसका, 10 का। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या चलता है, आधार डॉट क्रिएट आधार नाम का मेथड क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो भाई फिर से समझो, इसी आधार के अंदर ये क्रिएट मेथड था ना, जब कोई मेथड जो लोड हुआ है, अब उस मेथड को चलाने की बात हो रही है। अब चलाएगा, लेकिन सिर्फ क्रिएट आधार को चलाएगा, दूसरों को चलाएगा नहीं। दूसरों को जब उनका नंबर आएगा, आगे कॉल किए गए होंगे तो उनको चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। ध्यान से समझो इस बात को। अब जैसे ये चलता है आधार डॉट क्रिएट आधार, तो हमने बताया किसी मेथड को चलाता है तो उस मेथड के लिए क्या बनाता है, एक मेथड एरिया। लो भाई, एक मेथड एरिया और बनेगा, किसके लिए, क्रिएट आधार नाम के, जैसे ये बना था ना भाई, किसके लिए, मेन के लिए, वैसे ही क्रिएट आधार के लिए बनेगा कौन, ये मेथड एरिया, जहां जिक्र होगा क्रिएट आधार के लोकल वेरिएबल्स का। अब आगे भाई मेथड एरिया बनाया और कूद गया अंदर, क्या करने के लिए, चलाने के लिए। जब अंदर गया तो एक वैल्यू जनरेट हुई यहाँ से, मान लो अभी यहाँ टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, इसके चक्कर में मत पड़ना, मान लो वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो, लाइन नंबर क्या लिखी है, 25। बात किसकी कर रहा है, आधार नंबर की। लेकिन ये आधार नंबर लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर आधार नंबर लोकल वेरिएबल होता तो यही डिक्लेयर किया गया होता ना, इसी मेथड के अंदर। यूज कर रहे हो, डिक्लेयर नहीं कर रहे हो भाई, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। क्या लिखे हो, 789 800, ये वैल्यू है, डबल कोट्स में है, तो ये कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। और उसका एड्रेस किसको देगा, आधार नंबर को। ध्यान से देखो, वही आधार नंबर जिसके पास एड्रेस किसका है, 5677 का है। अब ये एड्रेस क्या करेगा, छोड़ देगा और किसका ले लेगा, जो एक नई वैल्यू है। और नई वैल्यू क्या है, और नई वैल्यू क्या है, एक सेकंड, क्या है, 78980 7898000। इसका एड्रेस आएगा किसके पास, आधार के पास, जो किसका एड्रेस लेके बैठा था 5677 का, तो उसका छोड़ेगा और इसका ले लेगा। ध्यान से देखो। और अब अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दिया गया। क्या इस मेथड के अंदर एक भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, नहीं सर, बोलो, नहीं किया गया है ना। लेकिन फिर भी क्रिएट आधार के लिए एक मेथड एरिया बना था, इसका नाम क्या है, क्रिएट आधार। इसके लिए एक मेथड एरिया बना था, इसमें कोई लोकल वेरिएबल आया नहीं। अगर आता तो इसके अंदर, जैसे मान लो यही कोड ये भी लिखा होता, इंट सी बराबर 100। अब तो सी नाम का लोकल वेरिएबल है ना क्रिएट आधार में। अब चला होता तो क्या होता, सी, यहाँ पे सी नाम का क्या होता, एक लोकल वेरिएबल बनता और इसके पास एड्रेस होता किसका, 100 का।
ध्यान से देखो किसका होता 100 का। और लेकिन इसके बाद लाइन नंबर 27 चलती, 28 चलता, 29 चलता। मेथड खत्म हो गया कि नहीं चल के ये क्रिएट आधार। तो ये जो मेथड एरिया बना था इसको आके क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मेन का मेथड एरिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रीजन एक ही है कि मेन मेथड अभी चला नहीं है, अभी चल रहा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। भाई देखो फिर यहाँ से निकल के आएगा कहाँ, लाइन नंबर किस में 30 में। अब यहाँ फिर पढ़ रहा है क्या लिखा है, आधार डॉट एज बराबर डबल डी। ये डबल डी जो लिखा है कहाँ डिक्लेयर किया गया, मेन मेथड के अंदर ना। ये डी का जिक्र होगा भाई कहाँ, मेन मेथड के मेथड एरिया के अंदर। और इसके पास एड्रेस क्या आ रहा है, आधार डॉट एज। मतलब एज के पास जो एड्रेस था वो पकड़ा देगा किसको, डी को। देख लो एज के पास किसका एड्रेस था 10 का, तो वही ले लेगा कौन, डी भी ले लेगा। यही इफिशिएंट तरीका है ना, ऐसे ही करना चाहिए। कम से कम मेमोरी लगेगी, चीज़ें क्या होंगी, फास्ट होंगी, और चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होगी। एक चीज़ अलग देखो, लोकल वेरिएबल अलग है, और देखो ये लोकल वेरिएबल आते हैं। जैसे देखो ये लोकल वेरिएबल सी आया था ना, जब मेथड चलेगा तो सी आएगा, मेथड से बाहर निकलेगा ये सब कुछ क्या हो जाएगा। ये मेथड एरिया के अंदर ही तो सी रहता था, जब मेथड एरिया ही खत्म हो जाएगा, हमने बताया है ना, मेथड के अंदर घुसता है तो मेथड एरिया बनाता है, मेथड से अंदर बाहर निकलता है तो मेथड एरिया को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय या खत्म कर देता ना। अब आगे बढ़ो, आधार डॉट चेंज डीओबी। अब चेंज डीओबी एक मेथड है, इसे कॉल करने के बारे में बोल रहे हो भाई, तो उसके लिए भी क्या बनाएगा, जैसे ये चेंज डीओबी है ना मान लो, तो इसके लिए भी एक क्या बनाएगा भाई, मेथड एरिया बनाएगा। इसके लिए चेंज डीओबी के लिए। लेकिन ये मेथड एरिया कब तक रहेगा, जब अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इंट बी बराबर 1000। इस मेथड एरिया में रहेगा कौन, बी। ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी। जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ये चेंज डीओबी का मेथड एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो बी जिसके पास एड्रेस किसका है 1000 का ना, देखो बी के पास एड्रेस किसका है 1000 का ना, तो भाई ऐसे समझो ये है बी और इसके पास एड्रेस है किसका 1000। बस। और लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर ये लाइन चलाया, ये लाइन चलाया, मेथड से बाहर निकला भाई, ये मेथड एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा भाई, तो ये बी सब खत्म हो जाएंगे। तो इनका एड्रेस जो 1000 लेके बैठा था, इसको भी आएगा गार्बेज कलेक्टर, क्या कर देगा, देख के थोड़ा बुरा लगता है यार, बनाए थे इतनी बता रहे हैं, इसमें बाद कह रहे खत्म हो जाएगा। अरे हर चीज़ एक दिन खत्म हो जानी है, और सही है चीज़ सही समय पे खत्म हो जाए, गिराने की क्या ज़रूरत है, हाँ उसे घसीटने की क्या ज़रूरत है। सोचो आया, काम हुआ, बी से बाहर निकल गया, अब वो लोकल वेरिएबल आगे यूज नहीं होगा, या मेथड तो उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं। क्या उसे क्या करो, यही करता है जावा एफिशिएंटली, उसे क्या कर देगा, खत्म कर देगा। सेम यही का आगे बढ़ेगा, कहानी दोहराई जाएगी किसके लिए, चेंज नेम के लिए। और जब ये भी चल जाएगा, और मान लो अब ये मेन मेथड चल के क्या हो गया, खत्म हो गया, तो भाई ये जैसे ही मेन मेथड चलेगा खत्म होगा, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई मेन मेथड के लिए बना था ना ये मेथड एरिया, जो अंतिम तक जिंदा था, क्योंकि अभी मेन मेथड पूरा चला नहीं था। और अब आगे चलने को कुछ बचा नहीं है, तो अब जावा भी कहेगा कि अब हम विराम लेंगे, अब हम क्या करेंगे, रुकेंगे। तो वो भी क्या करेगा, अब जावा भी अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। और जब रुकेगा तो ये जो लोडिंग फोडिंग सब हुई थी, सब जब प्रोग्राम चलते हुए रुक गया, चाहे 10 सेकंड बाद, चाहे
1 साल बाद या चाहे 10 घंटे बाद, तब इसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और ये है, ये इस तरह से काम कर रहा है। हम कहेंगे इसकी ये बेसिक बात पकड़ लो। सोचो घुमा फिरा के भले इतना टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, इसको सेव कर दो भाई। सर इसको लोड करने का काम जेआरई का होता है ना सर, और चलाने का काम बिल्कुल बिल्कुल, जावा, वही जावा, हाँ जेआरई का है। चलाने मतलब का हम लोग बोल रहे हैं ना, जावा चलाता है, जावा चलाता है, मतलब समझ लो जावा का जेआरई ही चलाता है, इसलिए तो उसका नाम क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब लोड करता है सर जेआरई, और जो मतलब जब लोड करने के बाद जब उसको वैल्यू को चलाता है सर, रन कराता है, तो जेवीएम का काम होता है ना, वो काम जेवीएम पे होता है। अरे तुम जेआरई जेवीएम सब छोड़ो, एक ही बात याद रखो, जावा वही है ना, ईश्वर अल्लाह सब भाई वही क्या है। अरे जो एक ही नाम है ना, तो वही समझ लो, मेन एक ही नाम बोलो, क्या, जावा। कि भाई जावा देखता है। अब उसमें जेआरई वो, अब जेआरई का काम है जेवीएम बना के वहाँ वो चीज़ करना। तो ये मान के चलो, मतलब ये है जावा का प्रोसेस स्टार्ट होगा जब इसी तरह से पढ़ते हुए ये चीज़ें करेगा, और जब चीज़ें खत्म हो जाएगी तो सब कुछ क्या कर देगा, खत्म। देखो अंतिम में तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में भी लोग आ रहे थे और जा रहे थे ना। यस भाई ये दुनिया एक दिन तो पूरी खत्म हो ही जानी, लेकिन लोग बीच बीच में आ रहे हैं और बीच बीच में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी हैं, जो अंतिम में ही खत्म होंगी, जैसे ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स, ये जो लोकल वेरिएबल्स थे भाई, ये क्या होते थे, मेथड के अंदर आए, मेथड से बाहर निकले तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये तब खत्म होंगे जब सब कुछ क्या होगा, जब जावा ही बंद होने की बात आएगी, कि जब जावा चलते हुए क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, तब इसके बाद तो सब कुछ खत्म होना ही। और सबका देखो अपना टाइम है, एक टाइम पे आ रहे हैं और कितने इफिशिएंटली देखो भाई वैल्यू है। और ये देखो हमेशा याद रखना, क्लास भले अपने अंदर 100 वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल रखी है, लेकिन क्लास मेमोरी कितनी लेगी, 8 ही बाइट लेगी, 8 से ज़्यादा नहीं लेगी। ठीक है, चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसे सेव कर दीजिए सर। क्या करें, सेव हो गया सर। हाँ सेव हो गया, और रिकॉर्डिंग